नमस्कार दोस्तों, एडुटाइम मनी इंडिया की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग थी, जहां पर जो सबसे की डिसीजन जो लिया गया है वो ये है कि यहां पर जो रेपो रेट है उसको अनचेंज्ड रखा गया है, जो कि अभी रहने वाली है 6.5%। ये लगातार 9वीं बार है कि आरबीआई की रेपो रेट को चेंज नहीं किया गया है। ये इसी लेवल पर 6.5% पर बनी हुई है। रेपो रेट के बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपकी पॉकेट को सीधे रूप से इंपैक्ट करती है। बैंक जो है आरबीआई से पैसा जो उधार लेते हैं वो इसी रेपो रेट पर उनको दिया जाता है आरबीआई के द्वारा, और इसी रेपो रेट के आधार पर ये जो एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट जो है ये तय किया जाता है। जितने भी लोन होते हैं जो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होते हैं, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट लोन आता है होम लोन, तो ये डायरेक्टली लिंक होते हैं आपके ईबीएलआर से। और चूंकि ईबीएलआर आपकी रेपो रेट से लिंक होती है तो आप ये कह सकते हैं कि रेपो रेट के साथ आपके होम लोन के इंटरेस्ट रेट सीधे लिंक होते हैं। अब होम लोन का इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो दो चीजों में फर्क आ सकता है। पहली चीज तो ये कि या तो आपकी ईएमआई बड़ी हो सकती है या फिर आपके जो लोन का टेन्योर है वो इंक्रीज हो सकता है। कुल मिलाकर आपकी पॉकेट पर ज्यादा भार पड़ेगा अगर रेपो रेट इंक्रीज हो रही है, और रेपो रेट अगर डिक्रीज हो रही है तो डेफिनेटली आपकी ईएमआई कम होने वाली है। तो अभी के लिए तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, आपकी ईएमआई सेम रहने वाली है। आपके इंटरेस्ट रेट्स जो हैं होम लोन पर या कोई और लोन आपका फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर चल रहा है, मोस्टली जो बिजनेस लोन होते हैं वो सारे लोन अभी सेम इंटरेस्ट रेट पर रहने वाले हैं। एक बार थोड़ा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में जान लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है ये रिस्पॉन्सिबल होती है बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट डिसाइड करने में, जो कि इंडिया में क्या चलने वाला है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हर 2 महीने में एक बार होती है। दिस कमेटी कंप्राइजेज ऑफ 6 मेंबर्स। इसमें से 3 मेंबर्स जो होते हैं वो ऑफिशियल्स होते हैं आरबीआई के, इसमें से एक आरबीआई का गवर्नर होता है, और 3 जो मेंबर होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। यानी कि टोटल 6 मेंबर्स होते हैं और इन्हीं की वोटिंग की जाती है, और वोटिंग के आधार पर यह डिसाइड किया जाता है कि जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है वो क्या रहने वाला है। तो गवर्नमेंट और आरबीआई के चूंकि 3-3 मेंबर है तो पॉसिबिलिटी है कि कुछ केसेस में यह हो सकता है कि 3-3 का टाई हो जाए। तो उस केस में क्या किया जाता है, आरबीआई के गवर्नर का डिसीजन जो होता है वो फाइनल माना जाता है। अभी आज की मीटिंग में क्या हुआ है कि 4:2 की मेजोरिटी से यह डिसाइड किया गया है कि इंटरेस्ट रेट्स जो है वो अनचेंज्ड रहने चाहिए। इसमें से 4 लोगों ने तो ये कहा कि इंटरेस्ट रेट जो है यही 6.5% रहना चाहिए रेपो रेट, और 2 लोगों ने ये कहा कि यहां पर आप 25 बीपीएस का एक डिस्काउंट दे सकते हो, एक छूट दे सकते हो, यानी कि रेपो रेट जो है 6.25% रखी जा सकती है। लेकिन चूंकि डिसीजन मेजोरिटी से होता है तो 4:2 की मेजोरिटी से रेपो रेट को अनचेंज्ड रखा गया है। इसके साथ साथ जीडीपी के फोरकास्ट की अगर हम बात करें तो आरबीआई ने क्या है, जीडीपी फोरकास्ट जो है फाइनेंशियल ईयर 2025 का वो अनचेंज्ड रखा है 7.2% पर। हालांकि Q1 जो है यहां पर थोड़ा कम कर दिया गया है फोरकास्ट, जो कि 7.1% कर दिया गया है, जो कि पहले की जो प्रोजेक्शन थी 7.3% उससे थोड़ा कम किया गया है। इस फाइनेंशियल ईयर के अगले क्वार्टर्स की बात करें तो Q2 के लिए जीडीपी फोरकास्ट रखा गया है 7.2%, Q3 के लिए 7.3%, Q4 का 7.2%, और फाइनेंशियल ईयर 26 के Q1 के लिए फोरकास्ट जो है वही 7.2% रखा गया है। इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा कंसर्न जो जताया गया है वो जताया गया है फूड इन्फ्लेशन पर। कारण यही है कि मॉनसून की जो अनिश्चितता है उसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन काफी नेगेटिव रूप से प्रभावित होने वाली है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो है इन्फ्लेशन कुछ हद तक बढ़ सकती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसके आधार पर जो इन्फ्लेशन के प्रोजेक्शंस है वो वही पुराने मेंटेन किए हैं 4.5%। हालांकि डिफरेंट क्वार्टर्स में क्या किया गया है, इस फोरकास्ट को चेंज किया गया है। जैसे कि Q2 का फोरकास्ट जो है वो 4.4% बताया गया है, पहले ये फोरकास्ट था 3.8%। तो ये एक बड़ा जंप है आपके सामने दिखाई दे रहा है। Q3 की बात करें तो ये अब 4.7% रहने वाला है, पहले 4.6% अनुमान लगाया गया था। Q4 की बात करें तो ये रहेगा 4.3%, इसको कम कर दिया गया है 4.5% से। इसके बाद Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए फोरकास्ट है 4.4%। फ्यूचर के अनुमान की बात करें तो हम आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रेपो रेट कट कब हो सकता है, तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि दिसंबर के आसपास 25 बीपीएस तक का रेट कट आपको देखने को मिल सकता है। ग्लोबल इवेंट्स जो हैं इसको सीधे रूप से प्रभावित कर सकते हैं। अभी बहुत सारे
सारे इवेंट हैं, जैसे कि मिडिल ईस्ट में जो कुछ टेंशंस चल रही हैं, जापानीज येन में जो सर्ज हुआ है वो बड़ी टेंशन है। ये सब जो है आपके रेपो रेट को फ्यूचर में प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज जो प्रभावित कर सकती है वो ये है कि फेडरल रिजर्व जो है अगर फ्यूचर में अपना स्टांस चेंज करता है, जैसा कि लग रहा है कि ऐसा होने वाला है, और वो अगर कुछ रेट कट्स करता है, जैसा कि दिख रहा है 25 बीपीएस तक वो रेट कट कर सकता है, तो डेफिनेटली उस पॉलिसी के साथ अलाइन करने के लिए हमारे यहाँ पर इंडिया में भी आरबीआई जो है कुछ हद तक रेट कट आपको दिखा सकता है। इसके साथ साथ कुछ की अनाउंसमेंट्स की गई हैं, जैसे कि अनऑथराइज्ड लेंडर्स जो हैं, जो डिजिटल लैंडिंग एप्स के माध्यम से लैंडिंग कर रहे हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए एक पब्लिक रिपोजिटरी बनाई जाएगी। इसके अलावा यूपीआई से जो आप टैक्स पेमेंट करते हैं उसकी लिमिट को बढ़ा दिया गया है। पहले ये 1 लाख थी, अब इसको 5 लाख रुपए कर दिया गया है। आप जो भी बैंक में चेक लगाते हैं क्लियरिंग में, तो उस प्रोसेस को थोड़ा फास्ट करने के लिए कॉन्टिन्यूअस चेक क्लियरिंग को इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके अलावा एक बड़ा अपडेट ये भी है कि आरबीआई के द्वारा जो है क्रेडिट इंफॉर्मेशन की रिपोर्टिंग जो है उसकी फ्रिक्वेंसी को और बढ़ा दिया गया है। अब जितने भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कि बैंक्स हैं या जितने भी आपको लोन देने वाली संस्थाएं हैं, उनको क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को ज्यादा बार आपका डाटा शेयर करना पड़ेगा, ताकि जो भी क्रेडिट रिपोर्ट्स हैं वो ज्यादा अपडेटेड प्राप्त हो सके। यानी कि अब आपके सिबिल के अपडेट होने की फ्रिक्वेंसी बढ़ने वाली है। इसके अलावा यूपीआई में एक डेलीगेटेड पेमेंट्स का भी ऑप्शन आने वाला है, यानी कि अब आप अपनी पेमेंट्स जो है वो करने के लिए किसी को ये वाला काम डेलीगेट कर पाएंगे। ये प्रोसेस आगे किस तरह से काम करेगा, ये भी एक देखने लायक अपडेट होने वाली है। तो ये थी एक लेटेस्ट अपडेट आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में लिए गए डिसीजंस के बारे में। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। अभी के लिए दिस इज पवनदीप सिंह साइनिंग ऑफ।